बहरिया टाउन में सोलर सिस्टम लगवा दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों के बहुत ज्यादा बिल आ रहे होते हैं। बिजली का बिल सोलर सिस्टम लगाने के बावजूद क्यों आता है और ज्यादा क्यों आता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी बात, सोलर सिस्टम से मैक्सिमम फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। तीसरी बात, सोलर सिस्टम के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती है, इनको आपने अपने माइंड में रखना है, तो ये आपके लिए बहुत बड़े लॉस का बायस बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, सोलर सिस्टम लगा लिया बेरिया टाउन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग अपने बिल शेयर कर रहे होते हैं कि ये देखो कितना बड़ा बिल आ गया है, हालांकि हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, उसके बावजूद इतना बिल क्यों आ रहा है। तो रीजन मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे दो सोलर सिस्टम की। तीन होते हैं सोलर सिस्टम, जिसमें ऑन ग्रिड होता है, ऑफ ग्रिड होता है, हाइब्रिड होता है। ऑफ ग्रिड का तो बिजली से ताल्लुक नहीं है, वो आप बिजली के साथ कनेक्ट नहीं करते। लेकिन जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, वो क्योंकि ग्रिड की बिजली के साथ कनेक्टेड होता है, या हाइब्रिड सिस्टम है, वो भी आपका ग्रिड की बिजली के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। फिर देखते हैं 40,000 50,000 का बिल भी आ रहा है, सोलर लगाने के बावजूद लाखों रुपए का सोलर भी लगा दिया, बिल भी पे कर रहे हैं बिजली के। तो आखिर क्यों पे कर रहे होते हैं। अभी देखो, बैरिया टाउन में जो पॉलिसी है सोलर की, उसमें जो नेट मीटरिंग है, जो ग्रीन मीटर है, या जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, उसकी अप्रूवल नहीं मिलती, अभी बंद है। ठीक है, तो वो आप लगा नहीं सकते, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है। एक अमाउंट बताया गया है, कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी का जो सोलर सिस्टम है वो आप लगा सकते हो। जैसा कि 125 से 235 गज तक के जो विलाज है, उसमें 5 केवीए तक की लिमिट थी, लेकिन वो ऑन ग्रिड के लिए। अब क्योंकि वो ऑन ग्रिड सिस्टम आप नहीं लगा सकते, अभी नेट मीटरिंग बंद है, तो अब आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना पड़ता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम ये होता है कि उसमें आप का इन्वर्टर जो है, उसमें आपकी जो वापडा की बिजली है, या जो आपकी के इलेक्ट्रिक की बिजली है, या जो बहरिया से जो ग्रिड की बिजली आ रही है, वो कनेक्ट नहीं होती, वो सेपरेटली काम कर रहा होता है। उसके साथ आप बैकअप के लिए बैटरीज लगाते हो। अब लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, दिन में सारा दिन उसी के ऊपर लोड चला रहे होते हैं, रात को बहुत सारे लोग बैटरीज के ऊपर लोड चलाते हैं। जब बैटरीज के ऊपर आप लोड डालते हो, तो आप उसके ऊपर जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं चला सकते ऑब्वियसली। बहुत ज्यादा अगर आप एसी चलाना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा बैटरीज आपको लगानी पड़ती है, हैवी किस्म की बैटरीज लगानी पड़ती है, यहाँ तक कि लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर जाना पड़ता है, जिससे जो सोलर सिस्टम है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, एसी चलाने के लिए वो फिर चेंज ओवर लगे हुए होते हैं उनके पास, तो वो चेंज ओवर से बिजली को चेंज कर देते हैं सोलर से, फिर वो ग्रिड की बिजली पर आ जाते हैं। फिर वो रात को भी दबा के एसी चला रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एसी है वो क्योंकि चल रहा होता है ग्रिड की बिजली पे, लाइन की बिजली पे, तो रात के टाइम जितनी भी वो कंजप्शन करते हैं, तो उसका बिल आता है। अब दूसरे लोग वो है जिन्होंने ऑलरेडी ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है, ग्रीन मीटर वाला सिस्टम। अब लोग ये सोचते हैं हमने सोलर लगा दिया है तो हमारी सारी बिजली फ्री है, अब हमारा कोई बिल नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ये होती है, वो दबाकर बिजली यूज कर रहे होते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, आपका एक तरफ से सोलर की प्लेट्स कनेक्ट होती हैं आपकी इन्वर्टर के अंदर, और दूसरी तरफ से जो ग्रिड की लाइन है, जो बिजली की जो मेन लाइन है, वो कनेक्ट होती है। वो दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है। अगर आपकी जो सोलर की प्रोडक्शन है, जो सोलर से बिजली बन रही है, वो ज्यादा बन रही है, आपकी कंजप्शन कम है, तो वो जो एक्स्ट्रा बिजली बन रही होती है उसको ग्रिड में भेज देता है, वो वापस दे देता है ग्रिड को। ठीक है, तो वो वहां पे स्टोर हो रही होती है, वो फिर आप डिफरेंट प्राइस में खरीद रहे होते हो जब आपको जरूरत पड़ती है, मतलब रात के टाइम। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, गलती ये करते हैं, 5 केवीए का सिस्टम लगा दिया, लेकिन उनकी जो कंजप्शन होती है बिजली की 6 केवीए 7 केवीए की होती है, वो धड़ाधड़ बिजली यूज कर रहे होते हैं। पता तब चलता है जब महीने के बाद उनका बिल आता है। बिल आता है तो वो सोचते हैं, यार इतना ज्यादा बिल हमारा कैसे आ गया, हमारे पास तो सोलर लगा हुआ है। तो सोलर तो आपकी 5 केवीए की कंजप्शन को पूरा कर रहा है, एक्स्ट्रा के जो 2 केवीए वो तो आप ग्रिड से ले रहे हो ना। तो ग्रिड से ले रहे हो और ग्रिड की बिजली यूज कर रहे हो, तो उसका तो आपको बिल पे करना ही पड़ेगा। तीसरा, हाइब्रिड सिस्टम, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वो आपकी जो बिजली है वो ग्रिड में नहीं जा रही होती। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में 3 चीजें होती हैं। एक, सोलर पैनल्स होते हैं, दूसरा ग्रिड की लाइन होती है, तीसरा बैटरी उसमें आप लगा सकते हो। ये ऑप्शनल होती है, आपकी मर्जी होती है, आप बैटरी लगाते हो नहीं लगाते बैकअप के लिए। अच्छा, उसमें भी यही होता है,
वो क्या करता है, जो इन्वर्टर होता है वो मिक्सचर होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो बैलेंस कर रहा होता है। बैलेंस ऐसे कर रहा होता है, जो आपकी बिजली यूज हो रही होती है, एक तो सोलर आपकी जनरेट कर रहा है, 5 kV आपकी बनाकर दे रहा है सोलर, 5,000 वोल्ट्स, आपकी कंजप्शन 6,000 7,000 वोल्ट्स है। तो वो जो एक्स्ट्रा बिजली आप कंज्यूम कर रहे होते हो वो ग्रिड से लेके उसको बैलेंस करके वो आपको दे रहा होता है। वो इंटरप्ट नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इक्विपमेंट्स है वो चल रहे होते हैं, वो बंद नहीं होते। हालांकि आपका जो सोलर है वो बिजली कम बना रहा होता है, बाकी की बिजली वो उठा रहा होता है बैटरी से या फिर आपका जो ग्रिड है उससे, ठीक है, उससे उठाता है, वो आपको देता है। आप बिजली कंज्यूम कर रहे हो तो आपके दिमाग में यही बात होती है, सोलर लगा हुआ है इसलिए हमारा जो है ना वो बिल नहीं आएगा। तो यही आपकी गलती होती है, जब आप ये गलती करते हो तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है। हालाँकि जो इन्वर्टर्स है उनके अंदर सारी चीज़ें, सारी रीडिंग्स आ रही होती है। तो आपको बता रहा होता है इन्वर्टर कि सोलर से इतनी बिजली जनरेट हो रही है और आपके घर का जो लोड है वो इतना है। तो आपने उसको बैलेंस करना है। जितनी सोलर से बिजली जनरेट हो रही है, उस बिजली के हिसाब से आपने लोड कम करना है। 5,000 वॉट्स अगर वो आपको जनरेट करके दे रहा है, तो आपने अपना लोड 4,000 वोल्ट, 4,500 वोल्ट रखना है। दूसरा टाइमिंग का भी फैक्टर होता है। सुबह के टाइम एफिशिएंसी कम होती है, दोपहर के टाइम पे पीक टाइम जो होता है उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। सोलर की तो वो ज़्यादा बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। शाम के टाइम फिर ये एफिशिएंसी कम हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो हाइब्रिड सिस्टम है उनके साथ बैटरीज लगाई हुई होती है, तो उनके दिमाग में ये होता है कि दिन भर तो हम ऐसे ही चला रहे हैं, रात को भी वो चला देते हैं। तो रात को चला देते हैं तो बैटरी तो ड्रेन हो जाती है भाई थोड़ी सी देर में। अब वो डिपेंड करता है आपने बैटरी कितनी लगाई हुई है, कितने किलोवाट्स की बैटरी आपने लगाई हुई है। तो वो फिर जब आप हैवी इक्विपमेंट्स चलाते हो तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर वही ग्रिड की बिजली से आपके इक्विपमेंट्स चल रहे होते हैं, आपका मीटर घूम रहा होता है बिजली का और आपका बिल ज़्यादा बनता है। तो ये होते हैं रीज़न। दूसरा, आप सोलर सिस्टम लगा देते हो लेकिन आपने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको चेंज नहीं करते लोग। जो पुराने पंखे हैं, जो नॉर्मल फैन होते हैं, वो एक पंखा ही आपका 120 से 150 वॉट तक बिजली कंज्यूम करता है। जबकि उसके मुकाबले में जो इन्वर्टर फैन है 30 वॉट वाले, वो 30 वॉट बिजली कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम 40 वॉट तक जाते हैं। तो मतलब आप पुराना एक पंखा चलाते हो और जो इन्वर्टर फैन है वो 3 चलाते हो, तो वो 3 पंखे एक पंखे के बराबर बिजली खाते हैं। तो यहाँ पर भी आपने पंखे अपने चेंज करने हैं। बहुत सारे घरों के अंदर एनर्जी सेवर लगे हुए होते हैं, जो ज़्यादा पावर खा रहे होते हैं और उनकी जो रोशनी है वो कम होती है। उनके मुकाबले में एलईडी बल्ब्स कम वॉट्स के आपने लगाने घर के अंदर, ताकि वो जो उनकी कंजप्शन है वो भी कम हो बिजली की। रेफ्रिजरेटर ये बहुत बड़ी चीज होती है। रेफ्रिजरेटर ये आपका जो है वो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो नॉर्मल साइज का होता है बड़ा सा, वो तकरीबन 250 से 300 वॉट तक बिजली खाता है जिस टाइम उसका कंप्रेसर चल रहा होता है। जब कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है तो उसकी कंजप्शन कम हो जाती है। लेकिन जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है उसके मुकाबले में आधा कंज्यूम करते हैं बिजली को। तो आपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। इसी तरह जो एसी है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले, उनमें क्या होता है, उनमें भी आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है। अच्छा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर किसी में एक चीज़ होती है जो इन्वर्टर होती है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल पावर कंज़्यूम कर रही होती है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जो आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी यूज़ कर रहे हो उसमें मैक्सिमम चीज़ें इन्वर्टर पर चलने वाली हो, डीसी हो, ठीक है? डीसी इन्वर्टर एसी जिसको कहा जाता है। उसमें आपकी कंज़प्शन इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी कम हो जाती है। तो वो वाले एसी लगाने। सिर्फ एक आइटम उसके अंदर अगर डीसी इन्वर्टर लगा हुआ है, बाकी सारे आइटम्स उसके अंदर जो लगे हुए हैं वो नॉर्मल है, तो फिर आपको वो डीसी इन्वर्टर एसी इतना ज़्यादा फायदा नहीं देता। उसके ऊपर किसी दिन और वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा एसी ज़्यादा बेटर होता है। ये इक्विपमेंट्स भी आपने स्मार्ट वे में यूज़ करने ताकि वो बिजली कम खाए। फिर एसी चल रहा है, फिर आप मोटर भी पानी की चला देते हो, क्योंकि जो हाइब्रिड सिस्टम है या जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो आपको बताता नहीं है। वो उस पे आप जितना भी लोड डालोगे वो उठा लेगा, क्योंकि पीछे से वो बाकी जो एक्स्ट्रा लोड है वो सारा ले रहा होता है जो मेन ग्रिड की बिजली है उससे।
तो आपको नहीं बताता कि भाई आपकी जो जनरेशन है सोलर की वो कम है। समझ रहे हो बात को? तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। दूसरा वेदर कंडीशंस भी होती हैं। वेदर कंडीशन अगर क्लाउडी वेदर है, तो आपकी जो सोलर की जो प्लेट्स होती हैं, उनकी जो बिजली बनाने की सलाहियत होती है, एफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाती है, कम बिजली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उस टाइम भी आप फुल दबा के बिजली यूज़ कर रहे होते हो। आप तो यही सोचते हो कि भाई मेरे पास तो सोलर लगा हुआ है, मेरा तो बिल ज़ीरो आएगा। तो यही आपकी गलती होती है। यहीं से आप मार खा जाते हो और आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अच्छा, अब कुछ एहतियाती तदाबीर की बात करेंगे। अब जैसा कि बहुत सारे लोग आ गए हैं सोलर लगाने वाले, 2 नंबर लोग भी शामिल हैं और बहुत सारी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ भी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए आपको चीज़ें लो क्वालिटी की देते हैं। सबसे पहले जब भी आप सोलर इंस्टॉल करवाते हो अपने घर में, तो आपने प्रॉपर अर्थिंग करवानी है। अर्थिंग आप नहीं करवाते, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नुकसानदेह ये होती है कि भाई डीसी करंट होता है, ये जो प्लेट्स होती हैं इनके अंदर। अगर खुदा ना खास्ता कहीं से लीकेज होती है करंट की प्लेटों में, आप जाते हो, जाके हाथ लगाते हो प्लेट के फ्रेम्स होते हैं, उनको हाथ लगाते हो, तो जब उसका करंट आपको लगता है ना, तो वो आपको जला देता है। मतलब उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर इन्वर्टर के अंदर आपकी जो अर्थिंग है वो नहीं हुई होगी, तो उसके लिए नुकसानदेह है और आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए नुकसानदेह है। तो प्रॉपर अर्थिंग आपने करवानी है सोलर सिस्टम की, समझ रहे हैं? और अर्थिंग भी अच्छी क्वालिटी की करवानी है, लो क्वालिटी की अर्थिंग नहीं करवानी। अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में लोगों को अर्थिंग का पता ही नहीं है। इवन के जो घरों में बिजली आ रही होती है, रिक्वायरमेंट्स चल रहे होते हैं, किसी में भी अर्थिंग नहीं की हुई होती। अर्थ आपको जो अगर कहीं से करंट लीक हो रहा है, तो उस करंट को अर्थ अगर कनेक्ट होता है आपके रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो उसको डायरेक्टली ग्राउंड में भेज देता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन अर्थिंग नहीं होगी और आपने जाके यूँ हाथ लगाया भाई, जहाँ पे वो लीकेज है, तो समझ लो फिर आपका तो काम तमाम हो जाएगा। तो अर्थिंग ज़रूरी है। दूसरा वायरिंग, वायरिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। मेक श्योर करना है कि वायरिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और हाई स्टैंडर्ड की है। वायरिंग अच्छी नहीं होगी, तो आपका जो सोलर पैनल है वो जल सकता है, आपके जो वायरिंग है उसमें आग लग सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। फ्रेम अच्छी क्वालिटी के लगाने, ऐसा ना हो कि तूफ़ान आए और आपके पैनल्स ही उड़ जाएँ। अभी पिछले दिनों जो तूफ़ान आया था, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के सोलर पैनल उड़ गए थे और वो उड़ के लोगों की गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं, लोगों की गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। तो फ्रेमिंग भी आपने अच्छी करवानी। बाकी जो बैरियर टाउन की एसओपीज़ हैं, उनको आपने फ़ॉलो करना है। स्मार्ट वे में अगर आप बिजली यूज़ करोगे, सोलर लगाने के बाद, तो आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा और आप इससे मैक्सिमम जो फ़ायदा है, वो उठा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।